समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल जी सुमन के बयान पर हम बात करते हैं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर साहब से। मदन जी, क्या कहेंगे जिस तरह से रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने बयान दिया, उस बयान पर? देखिए, रामजी लाल सुमन ने इतिहास पढ़ा नहीं है। यदि इतिहास पढ़ा होता तो ऐसा दुष्कृत्य नहीं करते। उन्होंने महाराणा सांगा के लिए जो शब्द प्रयोग किए ये बहुत निंदनीय है और रामजी लाल सुमन को अपना नाम भी बदल देना चाहिए। रामजी लाल सुमन रखने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस समाज के मान बिंदुओं की रक्षा नहीं कर सके, समाज जिसका सम्मान करता है उसके सम्मान की जो रक्षा नहीं कर सके और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी शब्द प्रयोग कर देवे, मैं सोचता हूँ ये निंदनीय है। उनके पिताजी ने उनका नाम रामजी लाल रखा तो ये सोचा होगा कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर के इस समाज के मान बिंदुओं के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। और आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि मैंने कैसे बेटे को पैदा कर दिया जो और हमारे आदर्श को और घटिया शब्दों से और संबोधित कर रहा है। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने रामजी लाल सुमन ने इतिहास पढ़ा नहीं है, उनको संसद में रहने का भी अधिकार नहीं है। जिस तरह से उनके पार्टी के अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, आज ये इस तरह से बयान कर रहे हैं, क्या लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं लोग? ये पराकाष्ठा है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। समाज को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी समाज को एक करना चाहते हैं, पूरे देश को एक कानून से और सुविधाएं देना चाहते हैं। जो सुविधा मेरे लिए ज़रूरी है वो मेरे पड़ोसी को भी सुविधा चाहिए। तो एक देश एक कानून से यूसीसी लागू करने की बात जहाँ कर रहे हैं, यानी समान नागरिक संहिता हो, सबको समान अवसर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। वहीं ये तुष्टीकरण अपना रहे हैं। आज दो भाइयों में यदि झगड़ा करवाएंगे, वो एक भाई को जो मेहनत कर रहा है उसको लुखी सुखी खिलाएंगे और दूसरा भाई जो केवल घर में बैठा है, निठल्ला है और उसको और बहुत कुछ सुविधाएं देंगे, तो भाई लड़ेंगे नहीं क्या आपस में? वो लड़ाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस लड़ाने का ही काम कर रही है और लड़ा करके उस वर्ग को डरा रही है। बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। क्या किया? किसी का नुकसान किया है क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने? बीजेपी का शासन है लेकिन किसी को छेड़ा नहीं है, किसी को दुख नहीं दिया है, समान अवसर दिए हैं सबको आगे बढ़ने के, उच्च स्तर तक पहुँचने के समान अवसर सबको दिए हैं। तो हम तो दे रहे हैं और वो एक वर्ग को लाभ का लालच दे करके और उससे वोट प्राप्त करके राजनीति करना चाहते हैं। ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि उसकी निंदा की जानी चाहिए। बहुत घटिया काम किया उन्होंने। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपकी सरकार जो है, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जयपुर में इफ्तार पार्टी रख रही है। जब इससे पहले अशोक गहलोत ने इफ्तार पार्टी रखी तो आप ही लोगों ने आलोचना की थी, फिर आप लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं, तो आप कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर रह गया फिर? देखिए, किसी को अपने धार्मिक जो भी उनका पखवाड़ा है और उस पखवाड़े में यदि इफ्तार पार्टी रखी है तो कोई मतलब मैं सोचता हूँ कि इसकी निंदा नहीं हो सकती। वो कर सकते हैं लेकिन केवल उस वर्ग को खुश करने के लिए नहीं। वो समान अवसर सबको मिलना चाहिए। सबका मतलब हम सम्मान करते हैं, सबको हम समान नज़र से देखते हैं, इसलिए हमें कोई तुष्टीकरण नहीं करना है। हम तो समान अवसर सबको देना चाहते हैं, समान सुविधाएं सबको देना चाहते हैं, उनका सम्मान हम करना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रभक्ति जरूरी है, राष्ट्रीय चरित्र जरूरी है, इसकी हम और कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले माफ़ कीजिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, सोनिया गांधी हो गई, वो इफ्तार पार्टी में गए थे तो बीजेपी आलोचना कर रही थी। फिर बीजेपी क्यों कर रही है इफ्तार पार्टी? वो इसलिए कि वो एक वर्ग के लिए करते हैं, केवल पक्षपात करते हैं, केवल एक पक्ष के लिए करते हैं। वो करें ना। हमारे जो राम वो जो मतलब हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कहीं भी कोई इस प्रकार का आयोजन होता है उसमें जाते नहीं हैं, किसी में भी नहीं जाते हैं। जो हमारी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें कभी भी नहीं जाते। हमारे कोई यात्राएं होती है उसमें कभी भी नहीं जाते। कुंभ का जिन्होंने विरोध किया, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना उसका जो विरोध किया, तो ऐसे काम वो करते जाएंगे और एक तरफ एक वर्ग को खुश करने के लिए करते रहेंगे, ये ठीक बात नहीं है। समान अवसर, समान दृष्टि सबके लिए रखनी चाहिए। धन्यवाद। तो
भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं मदन राठौर साहब। इन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद पर हमला किया और कहा कि उनको संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।